तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है शाम की बदलते सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की है। उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं और उन्हें एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया है। पाकिस्तान का सिफारत खाना मदद और मशवरे के लिए खुला है। अभी तक दमिश्क एयरपोर्ट बंद है। हमारा सिफारत खाना ज़ायरीन समेत फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों से राबते में है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत मदारिस बिल की तैयारी और मंजूरी में शरीक थी, अब दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे। बिल असम्बली में आया तो कुछ कुव्वतों ने रुकवा दिया। 26वीं तरमीम के असल मुसवदे में मुल्क की बर्बादी का बारूद भरा हुआ था। पहला मुसवदा मंजूर हो जाता तो मुल्क बचता ना ही बाकी इदारे। मौजूदा हुकूमत अवाम की नहीं, हम जिहाद में हैं। हम पार्लियामेंट में छोटी क़ुव्वत हैं लेकिन अवाम में छोटी क़ुव्वत नहीं। हुकूमत में फ़लस्तीनियों के साथ खुलकर खड़े होने की जुर्रत क्यों नहीं है। दीनी मदारस के हवाले से मुअत्तल पड़ा हुआ है, इसको पार्लियामेंट में लाया जाए और पेश किया जाए। ये अवाम की हुकूमतें नहीं हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमतें हैं और एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबले अवाम के है और हम अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम आई, अगर उसी मुसव्वदे को पार्लियामेंट पास कर लेती तो न आपका मुल्क बचता, न आपके इदारे बचते, न आपकी पार्लियामेंट बचती, न आपका आईन बचता। हर तरफ तबाहियों का एक बारूद उसमें भरा हुआ था। वो तरमीम जो एक काला नाग बनकर वो लाए थे, 22 शिकों पर हम उनको ले आए, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मुताल्लिक थी। जमहूरी जद्दोजहद के जरिए से हमने एक आईन में इस्लामी निज़ाम और मदारस एक्ट पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। इत्तेहाद तंजीमात मदारस और पीटीआई हुकूमत के दरमियान होने वाला मुआहिदा भी मंजर आम पर आ गया है। 2019 में मदारस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक कर दिया गया था। तमाम मदारिस वजारत तालीम में रजिस्ट्रेशन के पाबंद हैं। तालीम सूबाई मामला है, कौमी असम्बली कानून साजी नहीं कर सकती। सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर ममलिकत ने एतराज़ आयद करते हुए कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। एक्ट में लिखा जाना चाहिए कि इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक होगा। इसमें भी इब्हाम है कि पहले कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास मंगल को तलब कर लिया गया। इजलास में दीनी मदारिस से मुतल्लिक कानून साजी का मामला ज़ेरे गौर आने का इम्कान है। साल 2019 में हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मुआहिदा भी सामने आ गया। मुआहिदे के तहत इत्तेफाक किया गया कि तमाम मदारिस वजारत तालीम में रजिस्ट्रेशन के पाबंद होंगे। वजारत तालीम को मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद अथॉरिटी तस्लीम किया गया। फैसला किया गया कि रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद कर दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने हुकूमत और मदारिस के दरमियान मुआहिदे की तस्दीक कर दी। मुआहिदा 2019 में हुकूमत का और मदारिस की तंजीमों का हुआ, जिसके ऊपर तमाम अकाबरीन के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहिदे के तहत 18,000 से ज्यादा मदारिस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वजारत तालीम के साथ। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि वजारत तालीम के साथ 18,000 मदारिस मुंसलिक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में मियाँ नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को दौरा सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की और SIFC के तनाज़ुर में बैरूनी सरमायाकारी में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। नवाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बनाने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और उन्हें एतमाद में लेने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासिबा किया जाएगा
और मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने वजीर आजम को मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ्फुजात दूर करने की हिदायत की। दोनों रहनुमाओं ने जाती अमरा में अपने वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिह खानी की। सेनेटर फैसल वाबदा का कहना है कि पीटीआई के सुलझे हुए लोग अपनी समत दुरुस्त कर ले, मुल्क रोज रोज धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तारीख सोच समझकर फैज़ हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रख कर दी गई थी, लेकिन इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी में बनी गाला के बिल भरे थे। इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सौदा नहीं किया और ना ही करेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई से भी कोई राब्ता नहीं किया। कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं अपनी रेलेवेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में। एमक्यूएम की अगर 22 सीटें हैं और एमक्यूएम का एक मैंडेट है तो हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। ये डिबेट हम चलाते रहेंगे, लेकिन रोज बंदे मार देना, रोज इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं और खतरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है और हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जब हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियां इवॉल्व होकर निकली। पावरफुल जब पार्टीज होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो उनमें ये विंग अच्छे और गंदे लोग सब, पूरी पार्टी में सारे गंदे नहीं होते। जानदार अदाकारी और शोख आवाज़ के मालिक बुशरा अंसारी कहती हैं कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में नौजवानों की दिलचस्पी खुश आइंद है। आज से चंद बरस कबल आर्ट्स काउंसिल में खामोशी थी, लेकिन आज यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ। जी हाँ, मजीद कहा कि जो आर्ट्स काउंसिल के जिंदा होने की अलामत हैं। बुशरा अंसारी ने वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा से मजीद क्या बात की है, आपको दिखाते हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है और इसमें बहुत सारे सितारे आए, लेकिन मुनफरिद लबो लहजा रखने वाली और कोमल आवाज़ की मालिक बुशरा अंसारी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद। मैंने भी इंजॉय किया क्योंकि यूथ जहाँ होती है ना, वहाँ पे आपके अंदर एक और तरह की एनर्जी आ जाती है। सो मैंने आज ज़्यादा गाने वाने सुनाए उनको क्योंकि ज़ाहिर एंटरटेनमेंट भी उनको अच्छा लगता है। सो मुझे भी अच्छा लगा, ज़ाहिर म्यूज़िक के साथ तो मज़ा आता है। जब हम आर्ट्स काउंसिल को देखते थे आज से कुछ 10 साल पहले, तो बिल्कुल एक डेड जगह थी जहाँ पे कोई रौनक नहीं थी, दिल वहशत हो जाती थी यहाँ के। तो यहाँ ज़िंदगी आ गई लोगों के आने से, आर्टिस्टों के आने से। ऐसे इदारे जो हैं उनमें जान पड़ जाती है। फ़र्ज़ करें कोई घर में सिलाई मशीन भी चला रही है लड़की, आपका हाथ बटा रही है, 2 जोड़े अगर हफ्ते के धो रही है, आप सी रही है, तो वो आपके लिए घर में कुछ ना कुछ ला रही है ना, तो आप वही जहेज समझ लें। बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट पे तो हमेशा ही आप जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे हमें नज़र आई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वाकई ही इस माशरे के जो मर्द हजरात हैं वो अगर इन चीज़ों को समझ लें और इसको, इस छोटी सी चीज़ को समझ लें, क्योंकि जहाँ ये अदबी महफिल है वहीं यहाँ से हम लोग जब जा रहे होते हैं तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें लेके जाते हैं। अगर वो इन चीज़ों को मान लें और समझ लें तो बहुत माशरा बेहतर हो सकता है।